हाय गाइस, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा। किस्टो डिकोस्टा चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए NCERT की मैथ, वो भी क्लास है आपकी 10th, एक्सरसाइज है 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर है आपकी 9। इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेना है अपन, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं, और बोर्ड में बहुत पूछा भी जाता है, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको सुन ले। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यानी ये कह रहा है कि वन कॉन्सेप्ट में ये है कि जो आपकी टावर है उस टावर की हाइट 50 मीटर है और एक बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो हमें नहीं मालूम है, और टावर के फुट यानी जहां पे टावर लगा है उसके ग्राउंड से बॉटम से बिल्कुल नीचे से अगर हम हाइट को देखते हैं आपको किसका, बिल्डिंग का, तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। और जब हम क्या करते हैं कि आपको टावर की टॉप और बिल्डिंग की बॉटम देखते हैं, तो बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो चलिए इसको देखते हैं, डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं, यहां पर मान लेता हूं ये है हमारे पास टावर, इसको मैं मान लेता हूं T और इसको मान लेता है आपको P। TP हमारे पास टावर है, तो लिख देते हैं यहां पर लेट TP इक्वल टू टावर इक्वल टू आपको कितनी हाइट दे रखी है, दे रखी है 50 मीटर। ये हम लोगों ने यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मान लेते हैं। अब इसके जस्ट सामने बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग जाहिर सी बात है इससे उसकी हाइट कम होगी, तो हम यहाँ पर बिल्डिंग ले लेते हैं। ये हमारा बिल्डिंग है, तो लाइन टेढ़ी होगी, मैं सही कर देता हूँ। ये है आपकी बिल्डिंग, ये मान लेते हैं आपको B है और ये आपकी A है। इस दोनों को ला करके लाइन यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट टावर हो गया, और AB यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको बिल्डिंग हो गया। और बिल्डिंग की हाइट हमें नहीं मालूम, हम H मान लेते हैं और इसी चीज को फाइंड करनी है। अब कहा जा रहा है कि टावर के बॉटम से आपको जो टॉप है बिल्डिंग की वहीं पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एक लाइन यहां से हम लोग खींचेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा आपको 30 डिग्री। और फिर क्या कह रहा है कि अब बिल्डिंग का बॉटम ले लेंगे और टावर की हम लोग हाइट यानी टॉप पॉइंट वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर दी। अब जो एंगल बनेगा यहां पर ये बन रहा है 60 डिग्री और ये है आपका 50 मीटर। अब इस हाइट को पूछा जा रहा है कि बताना है, तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अब देखिए आपको हम कोशिश करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल्स ले लेते हैं, आपको बड़े वाले ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल्स को देखिएगा ध्यान से, मैं आपको समझा रहे हैं। देखिए ट्रायंगल लीजिए आप TTA और ट्रायंगल लीजिए आप PBA। TP ट्रायंगल में देखिए कि आपको PA जो यहां पर है ये आपकी बेस है, और यही चीज इसमें भी देखेंगे आप तो PA यहां पर बेस है। दोनों में ये साइड आपको TPA में भी है और ये साइड P और
PBA में भी है, दोनों ट्रायंगल्स में शामिल है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा। जो एंगल दे रखा है 60, इसके सामने की जो साइड है ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आइए देखते हैं दोनों लोग मिल के करते हैं, आप भी करें मैं भी करता हूं, बहुत मजा आएगी। देखते हैं बैंचोद है क्या यार, 2 मिनट का सवाल तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, तुम लोग केवल देखो। आप क्या करते हैं, यहां लेते हैं टेकिंग ट्रायंगल TPA, वही चीज यहां पे आप चाहो तो साइन थीटा ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा ले सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा ले सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन क्या चीज है हमारे पास कि इस बेस को यानी कि PA दोनों में कॉमन है, इसको फाइंड करना है। और एक चीज हमारे पास ये दे रखा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये हो जाएगा। और ये दोनों किस में मैच कर रहा है, टैन में, तो टैन को यूज करेंगे। फिर वही चीज कि इसमें को और इसको यूज क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि जब इसमें हाइपोटेनस आप निकालोगे तो फिर पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा, और पाइथागोरस का यूज करने पर कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा और गलत होने के चांसेस हो जाएंगे, इसीलिए हम टैन थीटा को यूज करते हैं। तो देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब DPA में ले रहे हैं टैन थीटा, वैल्यू कितनी है थीटा की, 60 यानी कि 60 पुट किया, परपेंडिकुलर क्या है 50 पुट कर दिया, और ये बेस क्या है हमारे पास PA। ठीक है, अब आगे आते हैं इससे आगे। ठीक है, अब आगे tan 60 की वैल्यू रूट tan 60 की, तो देखिए tan 60 की वैल्यू क्या हो सकती है, अरे भैया आता है तुम लोगों को, याद करो, नहीं आ गया, देखो उसको आ गया। तो यह है आपका √3, बिल्कुल सही। और इसके बाद में आपका ये हो गया 50, और ये हो गया आपका PA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू PA इक्वल टू 50, यानी कि PA इक्वल टू 50 अपॉन √3। अपॉन में क्यों चला गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और इक्वल टू के दूसरे रूट जाने पर वो डिवीजन में होगा। अब क्या करेंगे, इसको रूट को हटाना है। हटाने का तरीका क्या है आपके सामने, कि जो चीज रूट में दे रखी हो डिनोमिनेटर में, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा आपका 50√3 अपॉन 3। ये हमारे पास PA की वैल्यू आ गई, और इसे हम लोग अभी स्टोर करके रख लेते हैं। अगेन टेकिंग ट्रायंगल्स, अब कौन सा ट्रायंगल ले लें, BPA, ट्रायंगल BPA, यही चीज इसमें भी यूज करेंगे। क्या यूज कर देंगे, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें थीटा की जगह पे क्या है 30, देख लो यहां पर थीटा की जगह 30, तो ये हो गया tan 30, और परपेंडिकुलर की जगह पे AB यानी कि H, AB अपॉन B की वैल्यू PA। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपको 1 अपॉन √3, ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। AB की जगह पे हो गया H जो आपको फाइंड करना है, और PA की वैल्यू ये हो गया आपका 50√3 अपॉन 3। आगे बढ़ते हैं, कितना आसान है देख रहे हो ना, बहुत ईजी है यार, केवल आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग की क्या जरूरत है, मैं हूं ना भी, किस्टू जिंदा है। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन √3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 3H अपॉन 50√3। अब क्या करेंगे, H को यही रख ले अपने पास, और ये हिस्सा चला जाएगा इसके नोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा इतना अपॉन
3 और ये जो 3 है ये आ जाएगा आपको इसके ठीक नीचे। ठीक है, अब √3 कैंसल हो गया तो एच आ गया आपका 50/3 मीटर। और इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हो आपकी इच्छा करे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 6, 6 6 मीटर। और क्या लिख सकते हैं इसको 16.67 मीटर। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। तो लिख देंगे देयरफॉर height of building will be कितनी होगी आपको 50/3 और 16.66 या 16.67 मीटर। ये हो गया आंसर। इसको एक बार आप यहां से जूम इन करके यहां से यहां तक दिखा दीजिए बच्चों को, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको सारी चीजें बाकायदा समझ में आ गई होगी। तो आप प्लीज हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर भी करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।